नमस्कार। आज हम इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की जो अभी इस्तांबुल में बैठक हुई उस पर और उसके घोषणा पत्र पर थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। जी हमारे पास इस पर एक न्यूज़ रिपोर्ट है, तो देखते हैं ओआईसी आजकल खासकर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया को लेकर क्या सोच रहा है। बिल्कुल। ओआईसी को अक्सर कहते हैं कि ये मुस्लिम दुनिया की आवाज़ है और हाल फिलहाल की घटनाओं पर उन्होंने काफ़ी कड़ा रुख दिखाया है। तो इस बार क्या रहा? हाँ, तो ये ओआईसी के विदेश मंत्रियों की 51वीं बैठक थी, 22 जून को इस्तांबुल में हुई और इसमें करीब 156 प्रस्ताव पास हुए हैं। 156 काफी ज्यादा है। जी हाँ, जो सदस्य देशों की जो मिली-जुली चिंताएं हैं उनको दिखाते हैं। ये इस्तांबुल घोषणा पत्र असल में इन्हीं सबका एक निचोड़ है। अच्छा, तो इस घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा फोकस किस पर रहा? क्या फिर से इजराइल वाला मुद्दा गरमाया? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ईरान, सीरिया और लेबनान पर जो हाल में इजरायली हमले हुए हैं, उनकी बहुत कड़ी निंदा की गई है। ओआईसी ने इसे साफ तौर पर कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की जो संप्रभुता है उसका खुला उल्लंघन है। अच्छा। और दुनिया भर के देशों से मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील भी की है कि भाई फौरन कुछ किया जाए और इजराइल को जवाबदेह ठहराया जाए। और वो तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान, उनका बयान भी तो काफी तीखा था। हाँ, उन्होंने तो कहा कि इजराइल की जो ये आक्रामक नीतियां हैं वो हम सबके लिए खतरा है। और मुस्लिम देशों को एकजुट होने की बात भी कही उन्होंने। बिल्कुल, एकजुटता पर जोर दिया। तो क्या सिर्फ निंदा प्रस्ताव ही पास हुई या कुछ ठोस कदम उठाने की भी बात हुई, मतलब तनाव कम करने के लिए? हाँ, इस पर एक अहम फैसला हुआ है। तनाव कम करने, हमले रोकने और शांति से कोई हल निकालने के लिए एक ओपन एंडेड मंत्री स्तरीय संपर्क समूह बनाने का ऐलान किया गया है। ओपन एंडेड मतलब ये कि सदस्य देशों के मंत्री जरूरत के हिसाब से मिलते रहेंगे, हालात पर नजर रखेंगे, समाधान के लिए बातचीत करेंगे। कोई फिक्स एजेंडा या टाइमलाइन नहीं, जरूरत के मुताबिक काम करेगा ये समूह। अच्छा, ये तो एक सक्रिय कदम लगता है। जी, और साथ में ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे इलाके की स्थिरता मतलब रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। और फिलिस्तीन का मुद्दा, वो तो ओआईसी के बनने की एक तरह से बुनियाद रहा है 1969 में अल-अक्सा मस्जिद वाली घटना के बाद। हाँ, आपने सही याद दिलाया। फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन तो मतलब जोर शोर से किया गया है इस बार भी। घोषणा पत्र में गाजा और वेस्ट बैंक में जो इजरायली कार्रवाइयां हो रही हैं उनके लिए नरसंहार और व्यवस्थागत उत्पीड़न जैसे बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। बाप रे, नरसंहार। जी, और मांग ये की गई है कि तुरंत मतलब फौरन एक स्थायी युद्ध विराम हो और गाजा को फिर से बसाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव हैं हाँ, वो सारे पूरी तरह से लागू किए जाएं। ठीक है। तो मध्य पूर्व के अलावा क्या दक्षिण एशिया की तरफ भी कुछ ध्यान गया ओआईसी का? हाँ, गया है। बैठक में दक्षिण एशिया पर भी चिंता जताई गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पर जो हाल के सैन्य हमले हुए उनकी निंदा की गई। अच्छा। और सभी पक्षों से कहा गया कि संयम बरते, शांति बनाए रखें। और एक और खास बात जो इसमें कही गई है, क्या? वो ये कि जो मौजूदा संधियां हैं उनका सम्मान करने पर जोर दिया गया है, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि यानी IWT। अरे वाह, सिंधु जल संधि का जिक्र ओआईसी में, ये तो काफी अहम बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पानी जैसे मुद्दे भी अब कितने संवेदनशील हो गए हैं और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ रहे हैं। ओआईसी का इस पर जोर देना शायद भारत पाकिस्तान संबंधों के मौजूदा हालात की तरफ भी एक इशारा है। मतलब पुराने समझौतों को निभाओ और बातचीत से मसले सुलझाओ, यही संदेश है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये बैठक एक और बड़ी घटना के साये में भी हो रही थी। आप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस ऐलान की बात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, फोर्डो, नतांज, इस्फहान। जी हाँ, बिल्कुल। उस खबर ने तो मतलब माहौल और गरमा दिया था। जाहिर है ईरान ने फौरन अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग कर डाली। और इस्तांबुल में जो ओआईसी के प्रतिनिधि थे उन्होंने भी इन अमेरिकी हमलों की निंदा की। उनका मानना था कि ये पश्चिमी देशों की तरफ से इलाके को और अस्थिर करने की कोशिश है। मतलब आग में घी डालने जैसा काम। कुछ ऐसा ही कि इससे झगड़ा और बढ़ सकता है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो ओआईसी ने इस्तांबुल घोषणा पत्र में एक काफी मजबूत और एकजुट आवाज में बात की है ना। हाँ,
चाहे वो इजरायली हमलों का मुद्दा हो, फिलिस्तीनियों के हक की बात हो, दक्षिण एशिया में तनाव, खासकर सिंधु जल संधि या फिर ईरान पर अमरीकी हमले का मामला। कई मुश्किल मुद्दों पर उन्होंने अपना एक साझा नजरिया पेश किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संपर्क समूह बनाना, एकजुटता दिखाना, ये सब यही संदेश देता है कि ओआईसी सदस्य देश अपने साझा हितों और शांति के लिए साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखना ये होगा कि इन तमाम जो क्षेत्रीय झगड़े हैं, उन पर एक मजबूत और एकजुट इस्लामी प्रतिक्रिया दुनिया की राजनीति पर क्या असर डालती है। हाँ, ये सवाल वाकई सोचने लायक है कि एकजुटता कितनी कारगर होती है और इसका वैश्विक भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।